Hello students, myself Rakesh Roshan, Department of Chemistry. Today we are going to study Chemistry of Class 8, Chapter 6, Combustion and Flame. आज हम लोग टाइप्स ऑफ कम्बसन के बारे में स्टडी करेंगे. Combustion is mainly of three types: rapid combustion, spontaneous combustion and explosive combustion. combustion मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: रैपिड combustion, spontaneous combustion and explosive combustion. First, explosive combustion. The combustion in which a large amount of heat and light is produced in a short time is called rapid combustion. वह combustion जिसमें शॉर्ट टाइम में यानी कम समय में ज़्यादा हीट और लाइट उत्पन्न होता है उसे रैपिड combustion कहा जाता है. जब हम लोग जलती हुई माचिस की तिल्ली को गैस स्टोव के पास ले जाते हैं, तुरंत गैस स्टोव जलने लगता है और लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. यानी वह कंबसन जिसमें कम समय में ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है उसे रैपिड कंबसन कहा जाता है. एग्जाम्पल्स: बर्निंग ऑफ एलपीजी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ कैंडल्स. जब हम लोग कैंडल के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाते हैं तो वह जलने लगता है और तुरंत हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंबसन इज spontaneous combustion. A combustion which start by itself with no external heat is known as spontaneous combustion. यानी वह combustion जिसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलने के लिए कोई भी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होती है, वह अपने आप जलने लगता है, उसे स्पॉन्टेनियस कंबसन कहा जाता है. एग्जाम्पल्स: बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस इन एयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबसन. फॉरेस्ट फायर इज another examples of spontaneous combustion. During extreme heat of summer, dry grass in some places attain their ignition temperature and catch fire. From the dry grass, the fire spread to whole forest, which is very difficult to control it. यानी वह कंबसन जिसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलने के लिए कोई भी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होती है. कंबस्टिबल सब्सटेंस सेल्फ जलने लगता है, जैसे बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, यह रूम टेम्परेचर पर ही जलने लगता है. सेकेंड एग्जांपल जो है वह फॉरेस्ट फायर है. फॉरेस्ट फायर इज अनदर एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबसन. गर्मी के दिनों में ड्राई ग्रास इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर लेते हैं और उसमें आग पकड़ लेता है, और सूखे घास के द्वारा पूरे जंगल में आग फैल जाती है, जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही कठिन होता है. इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ एंड मटेरियल्स, जिसके कारण बहुत सारे जंगली जानवर मर जाते हैं, बहुत से सामान नष्ट हो जाते हैं. स्पॉन्टेनियस कंबसन ऑफ
कोल डस्ट ऑल्सो कॉजेज मैनी डिस्ट्रस फायर इन कोल माइन, यानी कोल माइंस में भी कोल डस्ट में कभी कभी आग लग जाता है। तो बर्निंग ऑफ कोल डस्ट इन कोल माइंस इज another examples of spontaneous combustion. नेक्स्ट टाइप्स एक्सप्लोसिव combustion, इसको एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। ऑल ऑफ अस हैव ब्रस्ट फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। वी हैव noticed that they explode as soon as they come in contact with a burning splinter or when pressure is applied on them. In this process, oxidation of chemical in the cracker takes place rapidly. Large amount of gas is evolved with the production of tremendous amount of heat, light and sound. The process of combustion, where large amount of gas is evolved with the production of tremendous amount of heat, light and sound is called explosion और explosive combustion। यानी वह combustion जिसमें combustible substance में जब आग लगता है, उसमें जब हम आग लगाते हैं तो हीट लाइट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है। उस तरह के कंबसन को एक्सप्लोजन कहा जाता है, जैसे बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई भी फेस्टिवल पे जब हम लोग फायर क्रैकर जलाते हैं तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है। यानी वह कंबसन जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है, उस तरह के कंबसन को एक्सप्लोजन और एक्सप्लोसिव कंबसन कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन। यानी कंप्लीट कंबसन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। व्हेन ए सब्सटेंस बर्न इन sufficient amount of air or oxygen is called complete combustion. This result in the formation of carbon dioxide, water, heat and light. ये कंप्लीट कंबसन में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ वाटर, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होता है। कंप्लीट कंबसन गिव्स ए ब्लू फ्लेम विदाउट स्मोक। कंप्लीट कंबसन में जो फ्लेम बनता है उसका कलर ब्लू होता है और उसमें स्मोक नहीं होता है। कंप्लीट कंबसन गिव्स ए ब्लू फ्लेम विदाउट स्मोक। फॉर एग्जांपल, फ्लेम ऑफ गैस स्टोव। ये एग्जांपल्स हुआ कंप्लीट कंबसन का। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन। यानी वह कंबसन जिसमें जो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस में होता है उसको इनकम्प्लीट कंबसन कहा जाता है। इन अनदर वे, व्हेन ए सब्सटेंस बर्न इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबसन। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, वाटर, हीट एंड लाइट। इनकम्प्लीट कंबसन में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो एक पॉइजनस गैस है। साथ ही साथ सूट, वाटर, हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होता है। कंप्लीट कंबसन गिव्स ए येलो फ्लेम एंड स्मोक इज ऑल्सो प्रोड्यूस। इनकम्प्लीट कंबसन में जो फ्लेम बनता है उसका कलर येलो होता है और स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल्स, बर्निंग ऑफ पेपर। यानी कंप्लीट कंबसन जो है वह सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है
और इनकम्प्लीट कंबसन जो है वह सफिशेंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। कंप्लीट कंबसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इनकम्प्लीट कंबसन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। कंप्लीट कंबसन में जो फ्लेम बनता है उसका कलर ब्लू होता है विदाउट स्मोक, जबकि इनकम्प्लीट कंबसन में जो फ्लेम बनता है उसका कलर येलो होता है और उसमें स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, ये इनकम्प्लीट कंबसन का एग्जांपल, और बर्निंग ऑफ गैस स्टोव एलपीजी जो है वह कंप्लीट कंबसन का एग्जांपल्स है। थैंक्स।